वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत की कथा। जो भी जातक शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखते हैं उन्हें माता संतोषी की कृपा से संतोष की प्राप्ति होती है तथा धन धान्य की प्राप्ति होती है। इस दिन माता संतोषी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जो भी माता संतोषी का व्रत रखती हैं उन्हें चाहिए कि इस दिन खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी शुक्रवार के दिन नहीं करने चाहिए। कम से कम संतोषी माता का व्रत 16 शुक्रवार का व्रत रखा जाता है। वैसे आप जब तक आपकी इच्छा हो आप व्रत को धारण कर सकते हैं। उसके बाद फिर व्रत संपन्न होने पर, मनोकामना पूर्ण होने पर फिर व्रत का उद्यापन करना चाहिए, तभी जाकर के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शुक्रवार के दिन जो कि माता संतोषी का, उन्हें जल चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, पुष्प, रोली, सिंदूर माता संतोषी को अर्पित करे। उसके बाद फिर धूप और दीप दिखाए। माता संतोषी को विशेषकर गुड़ और चने का भोग लगाए। इस प्रकार से माता का पूजन करके उसके बाद फिर संतोषी माता व्रत का कथा श्रवण करे और माता की आरती करे। इस प्रकार से माता संतोषी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। संतोषी माता व्रत के दिन, इस दिन आप अगर प्रसाद किसी को देते हैं तो ध्यान रखें कि वह भी प्रसाद खाने वाला व्यक्ति इस दिन खटाई का प्रयोग ना करे। और इस दिन शुक्रवार के दिन घर के परिवार के सभी सदस्य भी खटाई का प्रयोग बिल्कुल भी इस दिन ना करें। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ माता का पूजन करना चाहिए और इस दिन गुड़ और चना प्रसाद के रूप में इस दिन ग्रहण करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता संतोषी की जय। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले, जबकि उसमें से एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला कि देखो मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम बरसाती है। वह बोली क्यों नहीं, सबका जूठन जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपने आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली कि देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने के बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र ओढ़ करके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा कि बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ कर तुम भी भोजन कर लो। वह कहने लगा कि माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। तब माँ ने कहा कि कल जाता हो सो आज ही चला जा। वह बोला हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे यानी कि उपले गाय के गोबर को थाप रही थी। वहां जाकर बोला कि हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनु पाल। वह बोली कि जाओ पिया, आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशाने आपने देख धरो मैं धीर, सुधी मत हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वह बोला कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दो। वह बोली कि मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी।
वहां जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला मेरे पास रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा करके उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी उसे पीने के लिए मिलती। एक दिन वह लकड़ी लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां जो कि संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां वह खड़ी होकर कथा को सुनने लगी और पूछा कि हे बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूर्ण होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह बोली कि 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच कर्म ना टूटे। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हों, ना मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी की और आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दिन हो विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उनका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताना देने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती कि भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसों से क्या काम? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी तेरा स्वामी आएगा।
यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता ने विचार किया कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा कि माता, सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसका प्रतिदिन रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देखकर वह माता से पूछती है, हे माता, वह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे पर रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा। वह वहां रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे पर रखा, एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाए। इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके गांव की ओर चला गया और फिर सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, अब बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है कि माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा। अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें मैं रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहां पर रखा। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहु सुख भोगने लगे। इतने में शुक्रवार आया।
उसने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला कि खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने को गई। उन्होंने मंजूरी किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया कि देखो, भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने के लिए आए और खीर पेट भरकर खाई, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी कि भाई, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले कि पैसे दो। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़के उस समय उसी पैसे से हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगी कि लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर में गई। कहने लगी कि हे माता, तुमने क्या किया? हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी कि माता, मैंने कुछ अपराध किया है। मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है कि अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली कि मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा कि प्रसन्न चित्त से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने के लिए गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगे कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगे। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें प्रदान किया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी और प्रसन्नता से पागल बनी चिल्लाने लगी कि आज मेरी माताजी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ता है। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह संतोषी माता यही है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जगमाता, आप हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया था वैसे माता सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो और जो सुने उसका भी मनोरथ पूर्ण हो। तो बोलिए प्रेम से माता संतोषी की जय, सर्व देवी देवता की जय, भगवान गणेश की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ माता संतोषी का व्रत करते हैं, माता संतोषी जी की कृपा से
उनके सभी दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।